अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी हूँ बिल्कुल ठीक ठाक। तो जी आज मैंने आप लोगों को पता है ना, एक बंदर इंसान, एक पागल इंसान रहता है यहाँ पे, बस वही इंसान पीछे से बोल रहा है। उस इंसान ने सामने आके व्लॉग तो बनाना नहीं होता, तो वो इंसान जो है वो मुसलसल बोल रहा है, तो आप उसको उसकी जो है ना बोलने को नज़रअंदाज कीजिएगा। तो आज जी मैं अपना व्लॉग बस आज अख्ताम की तरफ है। पहले मैंने व्लॉग बना लिया, आई होप सो आप सब लोगों को पसंद आएगा। और व्लॉग में जाते जाते आप लोगों की इस्लाम दुआ करवा देती हूँ। हेलो फाइजा। हेलो, कैसे हो आप सब लोग। अब मैं फिटफाट। रिजवान की जगह ना आप आना स्टार्ट कर दो व्लॉग में। नहीं, रिजवान ने छुट्टी कराओ। ये एटीट्यूड बहुत दिखाता है यार, ये एटीट्यूड बहुत दिखाता है। बहुत शुरू हो गया ड्रामे। पहले भी मैंने 2-4 व्लॉग्स जो है ना खुद अकेली ने निकाली। अगर तुमने नहीं आना व्लॉग में तो बता दो हैं। ते होड़ की ड्रामेबाजी जरूर करनी। हाँ नहीं आना तो बता दो भाई। वो देखे अभी भी ना जानबूझ के इग्नोर करने की कोशिशें कर रहा है, तो आप इसको छोड़ें। और हम जो है वो व्लॉग मैं फ़ायज़ा के साथ बना लूँ करूँगी। और वैसे व्लॉग ज़्यादातर मैं बना रही होती हूँ, तो अगर तो आ जाएगा तो उसकी मेहरबानी होगी, अगर नहीं आएगा तो खैर कोई बात नहीं। हम जो है वो आप लोग के साथ मिलकर व्लॉग शेयर कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का व्लॉग आया होगा पसंद। अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। जी आज काफ़ी दिन के बाद मुलाकात हो रही है और व्लॉग के क्लिप तो मैं शूट कर रही थी, लेकिन जो है ना व्लॉग एडिट करने का पता नहीं यार मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। तो इस वजह से जो है ना वो इतने दिन हो गए हैं व्लॉग को जो है वो एडिट भी किए, बनाए हुए भी व्लॉग को इतना टाइम हो गया। क्लिप्स वगैरह तो मैं साथ साथ रिकॉर्ड कर रही थी और मुझे पता भी है ये बात ठीक नहीं है कि आपको अपने काम के साथ सिंसेरिटी रखनी चाहिए, हर सूरत में रखनी चाहिए, लेकिन पता नहीं इंसान का बीच में दिल नहीं भी करता। तो इस वजह से फिर मैंने क्लिप्स में बनाती रही थी और साथ साथ व्लॉग भी शूट करती रही थी, लेकिन मैंने अपलोड नहीं किया। तो यहाँ पर जी मैंने ना अपना ये ड्रेस न्यू था और ये मैंने जो है ना वो अपना घर के लिए निकालना था। मुझे ये था कि मैं पहले ही लगा लूँ 1 से 2 मरतबा ना, ये फिर वॉश हो जाएगा और इसको फिर मैं मुहर्रम में और सफ़र में आसानी से पहन सकती हूँ, क्योंकि मेरा यही होता है कि मैं मुहर्रम और सफ़र के एहतराम में कभी भी जो है वो जब से समझ आई है इस चीज़ की, तो फिर मैंने न्यू कपड़े जो है मुहर्रम सफ़र में मैं नहीं लगाती, तो इसलिए। अभी जी मैं अंदर आई थी और अभी मैं सारा काम करके अंदर आई थी, तो रिजवान साहब अब उठे हैं। मैं आप लोगों को टाइम भी दिखा दूंगी सबूत के लिए, ठीक है। अभी 3:30 बजे का टाइम हो रहा है, लेकिन रिजवान का कसूर नहीं है। रिजवान की तबीयत ख़राब थी, लेकिन अब रिजवान अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गया है और उसका जो है वो जितना भी उसकी टांग थी वो बेहतर होना शुरू हो गई है। अब आके जो रात की जो है ना वो मेडिसिन के बाद उसकी जो है वो टांग बेहतर होना शुरू हुई है, वरना पट्टियाँ करवा के ना बेचारा थक गया था। ना उससे सही तरीके से लेटा जाता था, ना ही वो व्लॉग में सही तरीके से आता था, और ना ही उससे अपना कोई सही तरीके से काम हो पाता था। तो रिजवान से बात करते हैं, अभी वो जस्ट उठा ही है, तो मैंने सोचा चले एक क्लिप ले लेते हैं। तो कैसे रिजवान साहब, अब ठीक है? अभी उठे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, दिखाओ अब थोड़ा सा ये देखिए, ये अब इसकी टांग दिखाते हैं यूट्यूब पे। हाँ वो बस थोड़ी सी टांग इसकी बेहतर हो गई। अभी उठे हैं आप? आपको पता टाइम क्या हो रहा है? हाँ। ये मैं सबूत के लिए आपको दिखा रही। हाँ अभी उठे हैं आप। छुट्टियाँ जो हैं तो फिर इंसान आराम से उठता है। रिजवान साहब एक तो बीमार है इस वजह से, है ना। अब व्लॉग में आओगे डेली, हीरो लग रहे हो पूरे। ये पहला लड़का मैंने देखा है रजब हैदर के बाद जो हीरो लगता है उठने के बाद भी। हाँ सही कह रही हूँ। बाकी माशाल्लाह। मामा ने क्या पकाया है? बिरयानी। तेरे कहने पे बिरयानी बनाई, बिरयानी। ठीक है, मेरी मामा सबसे बेस्ट है। हर किसी की मामा बेस्ट है। मामा मेरे लिए मेरी मामा सबसे बेस्ट है। यस, वो सबकी माँ एक जैसी होती थी कि मेरी मामा सबसे बेस्ट है। ओके बाद में बहन भी ठीक है, ओके। अच्छा तारीफ़ें कम कर, अब उठ के अपना मुंह हाथ धो और फिर उसके बाद हम खाना खाते हैं और इसके बाद फिर हम अपना क्लिप लेंगे, ठीक है। नहीं किसने लानी थी? देख लो, जा सकती हो तो ठीक है, वरना बोतल के बगैर भी खा सकते हैं।
तो इसलिए फिर मैं कोशिश करती हूँ कि पहले ही फिर आगे 2 महीने में बिल्कुल भी न्यू कपड़े ना बनाती हूँ और ना ही इस महीने में लगाती हूँ, तो इसलिए मैंने पहले ही बना लिए थे। और मैंने सोचा कि चलें यार, फिर आगे ये 1 से 2 दफ़ा वॉश हो जाएंगे ना, तो फिर कपड़े पुरानों में शुमार होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर जी मैं आपको सारी जो है वो सफाई वगैरह दिखा रही हूँ। सारी सफाई हुई थी, आज सफाई काफ़ी लेट हुई है क्योंकि बारिश आज लाहौर में काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए सारे काम भी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा देर से हुए हैं। यहाँ पर सारी जो है वो सफाई वगैरह हो रही थी, और सफाई होने के बाद यहाँ पर जी मैंने फिर सारा जो है वो किचन जो है वो क्लीन किया था। और क्लीन करके उसके बाद सारी फिर मैंने डस्टिंग वगैरह की थी। इतनी डस्ट है ना, इतनी डस्ट है ना, फिर भी मैं डेली जो है ना वो डस्टिंग वगैरह कर रही होती हूँ, लेकिन डीप जो है वो क्लीनिंग वो नहीं डेली हो पाती। लेकिन वैसे डस्टिंग जो है वो डेली ही होती है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए पीछे जो है वो कितना ज़्यादा डस्ट है। अभी मैं आपको ये देखिए कितनी ज़्यादा डस्ट है पीछे, इनको भी मैंने सारा वॉश किया था। और यहाँ पर भी सारा पीछे जो है ना वो मैंने साफ़ किया था, डस्ट आप चेक करें। और सारी मैंने डस्टिंग वगैरह की थी। उसके बाद जी मैंने जो है वो किचन वगैरह क्लीन किया था। और काम करते 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 जो है ना वो दोपहर का टाइम हो गया था, तो इसलिए जो है ना वो आप लोगों को पता है लाहौर में जो है वो रात से बारिश हो रही थी, और बारिश की वजह से सारे काम जो है ना फिर देर से सारे काम हुए थे। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने नीट क्लीनिंग अपनी मुकम्मल कर ली थी। उसके बाद मैंने सारा साफ़ कर दिया था, और लाइटें मैंने बंद कर दी थी क्योंकि मामा से मुझे बहुत डांट पड़ती है जब मैं सारे घर की लाइटें बेफजूल ऑन कर देती हूँ। वही बिल बहुत ज़्यादा आता है, जो सच्ची बात है, तो इसलिए मुझे मामा से बहुत डांट पड़ती है इस चीज़ पर कि लाइटें जहाँ पर बैठे हो वहाँ पर लाइटें ऑन रखो, और जहाँ पर आप नहीं बैठे फिर बेफजूल लाइटें और बेफजूल पंखे वहाँ पर ऑन ना करो। तो इसलिए जो मैंने बाहर से सारी सफाई वगैरह कर ली थी, तो बाहर मैंने सारी लाइटें वगैरह और पंखा जो बंद कर आई थी, अंदर आ गई थी कमरे में। और उसके बाद मैंने अंदर सारी साइड टेबल की डस्टिंग वगैरह की थी। और उसके बाद जो है वो दोपहर का हमने जो वो खाना खाया था, खाने में आज हमने बनाए थे दाल चावल, और दाल बहुत ही ज़्यादा मज़े की और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी हुई थी। और उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आप लोगों को आया होगा पसंद। अगर पसंद आया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अगर आप चैनल पर न्यू हैं लाइक कर दें, कमेंट कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी एक नए व्लॉग के साथ। बाकी आगे व्लॉग जो है अब मुहर्रम से रिलेटेड ही होंगे, और पहले 10 दिन तो बहुत ही ज़्यादा, वैसे तो पूरा महीना मुहर्रम का, सफ़र का पूरा महीना सोग का महीना है, लेकिन पहले 10 दिनों की तो बहुत ही ज़्यादा सोग के दिन है ना, बहुत ही ज़्यादा एहतराम के दिन है, बहुत ही ज़्यादा सोग के दिन है। तो अल्लाह ताला हम सब लोगों को इसका एहतराम करने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जो है ना वो आधे से ज़्यादा जो है वो व्लॉग बना लिया हुआ है, बाकी का व्लॉग मैंने कंटिन्यू किया है आज, क्योंकि जब तक व्लॉग में 2-3 करैक्टर ना हो तो फिर आपका व्लॉग जो है कंप्लीट नहीं होता, और दूसरे वाले देखने वाले को भी जो है वो मज़ा नहीं आ रहा होता कि जब तक आप उसमें करैक्टर जो है वो ऐड ना करें। तो आज ही रिजवान साहब जो है वो व्लॉग में मेरे साथ हैं। काफ़ी दिन से ये छुट्टियाँ कर रहा था ना, आज मैंने इसको पकड़ लिया और आज ये व्लॉग में मेरा साथ देगा, है ना रिजवान? ये देखिए मैंने अब इसकी तरफ ज़रा सा कैमरा किया, साथ ही एटीट्यूड दिखाना ऐसे करना स्टार्ट हो गया है। मैंने क्या किया है? ये ऐसे तो नहीं किया। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक ठाक हो? ऐसे मैं बैठा हूँ जैसे मैं किसी को इंटरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा रिजवान, अभी हम क्या बातें कर रहे थे वहां से? अभी हम बातें कर रहे थे हम आसमान पे कैसे जाएंगे बचपन में। हम मुझे ये बताएं। मैं बचपन में बॉल फेंकता था ऊपर कि बॉल ऊपर चली जाए किसी तरह। हाँ, ऊपर कुछ लिख के ना, जो मेरी बचपन की विश होती थी, ऊपर फेंकता था अल्लाह के पास चली जाए। अच्छा मेरा बचपन में क्या होता था, मैं ये करती थी, मैं तो एक दफ़ा ना उठा के सीढ़ी ले भी गई थी छत पे कि मैं ना सीढ़ी लगाऊंगी और सीढ़ी लगा के ना मैं आसमान को हाथ लगा लूँगी। हमें पता ही नहीं था कि आसमान इतना बड़ा है, हम उसको कहाँ से हाथ लगाएंगे। एक मरतबा मैंने कोशिश की, मैं सीढ़ी लेके गई, मैंने ऊपर जाके ना रख भी दी और मैं 2-4 सीढ़ियाँ उसकी ना चढ़ भी गई, लेकिन जब मैं ऊपर गई तो आसमान मज़ीद ऊपर हो गया। मैंने कहा भाई ये जो है ना काम हमारे बस में नहीं है, ये बस अल्लाह ताला की शान है। तो ये बचपन की बातें हम अपनी याद कर रहे थे। वैसे रिजवान साहब का तो अभी भी बचपन है। रिजवान कहता है मेरी जवानी स्टार्ट हो गई है रिजवान? स्टार्ट हो गई है जवानी तो यहाँ से स्टार्ट तो नहीं होती। ये देख जवानी है। फायजा, पाकिस्तान में ऑफिशियली जवानी स्टार्ट कब होती है? पाकिस्तान में हाँ 18 साल बाद होती है। 18 साल बाद
इसकी अभी जवानी तो नहीं स्टार्ट है, हो गया ये तो बचपन है। ये तो बचपन है। कहता है मैंने जूनियर बंदा कहता है मैं मेरी 19 साल का हो गया। झूठ बोल रहा है ये, है ना? मेरे से बड़ा है ना फरजीन। हाँ अच्छा लगता भी हूँ तू टिड्डी है। चल, नहीं तू बड़ा है। लड़कों का कद काट थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन जो बहन रिजवान छोटा है फायदा से। झूठ बोल रहा है। बड़ी नहीं है ये, छोटी है मेरे से, छोटी बहन है मेरी। फरजीन छोटी आप मान लो यार है। ठीक है ओके, फायदा छोटी है, कद भी बड़ी शर्म है। फायदा छोटी है, रिजवान बड़ा है। पर ये भी छोटी है। रिजवान फरजीन पर ये डर शोभा नहीं। रिजवान अपनी बातों से भी बड़ा हो जाए ना तो क्या ही बात है। वैसे रिजवान बड़ा कद काठ में बड़ा होता है, बातों में इन्ना सा है। टिड्डा इमोशन नो डैमेज। दो डैमेज ही करना है। डैमेज हाँ, कहता है इमोशन नो डैमेज। डैमेज मेरे ना टिकटॉक पे 40K व्यूज आए हैं। क्या बात है।